मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जिसने 16 महीने जेल काटी है। याद है नहीं याद है? मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो एनआरसी में झंडा लेके जमा मस्जिद पे खड़ा था ये बताने के लिए कि आप अकेले नहीं हो, इस देश को बचाने में हम आपके साथ। मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं जो दिल्ली के तुगलकाबाद रविदास गुरु घर के आंदोलन में 96 लोगों के साथ जेल गया था, जिसकी पीठ में जितनी हड्डियां नहीं, पुलिस ने उतनी लाठियां मार मार के मेरी हड्डियों को तोड़ने का काम किया। प्यारे साथियों, मैं वही चंद्रशेखर आजाद हूं। याद करो, इस बात से पेट नहीं भरा तो यही देवबंद में मेरे ऊपर गोली चला के 4 गोली चला के मेरी जान लेने का प्रयास किया गया था। मैं आपका वही चंद्रशेखर आजाद। क्या मैंने आपके स्वाभिमान को कभी कमजोर पड़ने दिया? ये मेरी जान क्यों लेना चाहते हैं? क्या मैंने इनकी जमीन छीनी है? क्या मैंने इनका धन छीना है? क्या मैं कोई गलत लड़ाई लड़ रहा हूं? मैं आपको बताना चाहता हूं, ये इसलिए मेरी जान लेना चाहते हैं क्योंकि ये जानते हैं कि अगर चंद्रशेखर आजाद 10 साल जी गए तो इस देश में बाबा साहब अंबेडकर को मानने वाला व्यक्ति दिल्ली की कुर्सी पे बैठेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि जितना प्यार आप देते हो इतना ही प्यार बिहार में भी लोग देते हैं। और गौर से सुनो, हमें दिया किसने क्या है? मैं कहना नहीं चाहता था हमारी रैली है, लेकिन मैं आपको आगाह करना चाहता हूं। आपको याद है नहीं याद है, एक पार्टी जब उसकी सरकार बनी तो जितने महापुरुषों के जिलों के नाम थे, महापुरुषों के नाम पे, चाहे वो काशीराम नगर हो या ज्योतिबा फूले नगर हो, ये हापुड़ के लोग यहां बैठे, ज्योतिबा फूले नगर हो, काशीराम नगर हो, आप जानते हो किस पार्टी ने बदलने का काम किया? और वो पार्टी आज गली गली कहती फिर रही है कि हम इन कमजोर के रखवाले हैं। मेरी बात को याद रखना, बिल्ली को दूध की रखवाली बिठाओगे तो ना दूध बचेगा, आप जानते हो नहीं जानते हो? प्रमोशन में आरक्षण छीनने का काम किसने किया? आप जानते हो नहीं जानते हो? हमारे लाखों कर्मचारियों को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर किसने किया? आप जानते हो नहीं जानते हो? और आज वो लोग कपड़े बदल के, चोला बदल के हमारे लोगों के बीच में आके कह रहे हैं कि हम आपके इतने। ये पहला ऐसा आंदोलन है जिसके मंच पे SC, ST, OBC और मुस्लिम, जैन, सिख तमाम जातियों के नेता आपको देखने को मिले। बाकी जगह पे तो अगर वो MP MLA भी बना देते हैं उसको इतनी हिम्मत नहीं देते कि वो अपने समाज के लिए एक शब्द मुंह से निकाल सके। आपको 2 अप्रैल 2018 याद है नहीं याद है? मैंने तो आगरा के जिलाधिकारी कार्यालय पे भी नीला झंडा देखा था उस दिन, मेरे आज भी याद है, मेरे आज भी याद है। प्यारे साथियों, जिन साथियों ने 2 अप्रैल में बलिदान दिया था या जो साथी 2 अप्रैल में जेल गए थे, मैं चंद्रशेखर आजाद अपनी पार्टी की तरफ से आपको वादा करता हूं 27 में राजकाज बदलेगा। इन झूठों मुकदमों को शाम तक हम लोग हटाने का काम करेंगे, मेरी बात को आप याद रखें। और जिन निर्दोष लोगों ने पुलिस की लाठियां खाई और जेल काटने का काम किया, उन निर्दोष भाइयों को सरकार सम्मानित करने का काम करेगी, उनके आंसू पोंछने का काम करेगी। इस बात का भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। प्यारे साथियों, बाबा साहब अंबेडकर जब अपनी बात रख रहे थे 18 मार्च 1956 में, उन्होंने सभी को समझाने का काम किया और उनकी कुछ बातें जो जेल में रहते मैंने पढ़ी थी, जिनका मेरे ऊपर इतना गहरा असर हुआ कि आज भी रात को जब आंख खुल जाती है अचानक से तो याद आता है कि बाबा साहब अपने अंतिम समय में रोआ करते थे, उनकी आंखों में आंसू होते थे और उनकी उम्मीदें नौजवानों से लगी हुई थी। बाबा साहब ने यहाँ कर्मचारियों के बारे में कहा कि कर्मचारियों ने मेरा साथ नहीं दिया, लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं कि आज देश के बहुत सारे कर्मचारी अधिकारी अपनी सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। बाबा साहब ने कर्मचारियों अधिकारियों से कहा कि केवल अपने बारे में मत सोचो, अपनी आमदनी का, अपनी तनख्वाह का 20% पैसा अपने समाज को तरक्की के लिए लगाओ।
मैं उन कर्मचारियों का धन्यवाद दूंगा जिन कर्मचारियों ने बाबा साहब की बात को माना, और जिन्होंने नहीं माना मैं उनको आगाह करते हुए कहना चाहता हूं कि आप बाबा साहब का साथ नहीं दे पाए, लेकिन अब बाबा साहब के बच्चे मैदान में हैं। अपने समाज को, इस कमजोर हक वंचित समाज को मुख्य धारा में लाने के लिए आजाद समाज पार्टी का तन मन धन से साथ दो और फिर देखो उत्तर प्रदेश कैसे आगे बढ़ता है। प्यारे साथियों, बाबा साहब ने अंत में अपनी बात को खत्म करते हुए कहा था कि अब मैं बूढ़ा हो चला हूं, बीमार रहता हूं, जब अपने चारों तरफ देखता हूं तो एक भी नौजवान ऐसा नजर नहीं आता जो इस आंदोलन रूपी तंबू का बंबू बनके इस आंदोलन को आगे बढ़ा सके। बाबा साहब कह रहे थे मैं ऐसे टेंट की तरह हूं, मैं ऐसे तंबू की तरह हूं, बंबू की तरह हूं जिस पे बहुत सारे टेंटों का बोझ है, लेकिन मैं गौरवान्वित हूं कि आज हमारे साथ, मैं इस बात को नहीं कह सकता कि मैं अकेला हूं, मेरे हाथों को मजबूत करने के लिए देश, प्रदेश और उत्तर प्रदेश के ताकतवर नेतृत्व मेरे साथ है। हमारे जिले, विधानसभा, बूथ, सेक्टर, लोकसभा, मंडल, प्रदेश के मजबूत नेता मेरे साथ हैं जो लगातार मेरे हाथों को मजबूत कर रहे हैं।